जूता से मारेंगे जो बोलेगा कि हम हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं, जूता से मारेंगे। बद्रीनाथ गए तो नहीं गए हैं, बद्रीनाथ गए तो नहीं देखे एक्सपोज मीडिया पे। तो फिर बागेश्वर धाम का विरोध कहाँ है? बागेश्वर धाम का विरोध नहीं कर रहे, उसमें वो चोट्टा धीरेन्द्र है होकर विरोध कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? समझो कि बागेश्वर धाम केकरा से? धीरेन्द्र शास्त्री से। अबे कौन शास्त्री? उसका नाम धीरेन्द्र गर्ग है, शास्त्री तुम लोग बना दिए हो यार। हमारा धर्म कहता है कि हम नास्तिक भी है ना, तब भी हम हिंदू हैं। वहाँ किसी को मानना कहाँ से आ गया? आप यादव और ब्राह्मणों के बीच में एक दीवार खड़ा कर क्यों नहीं करेंगे? जब भगवान के और मेरे बीच में ब्राह्मण दीवार बन के आगे कहता है कि तुम हमको चंदा दो, हम भगवान से मिलवाएंगे, तो वैसे लोगों के लिए हम दीवार है। चलिए ठीक है, ब्राह्मणों को दोस्त मानते हैं, दोस्त मानते हैं। हर हिंदुस्तान का नागरिक मेरा भाई है। तुम दोस्त की बात कर रहे हो, ब्राह्मण तो हिंदुस्तान में नहीं रहते हो तुम? ब्राह्मण पाकिस्तान में रहते हो? ब्राह्मण तुम पाकिस्तान में रहते हो? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं भाई। तो हर हिंदुस्तान का मेरा भाई। तो हाँ, बात पहले समझ लीजिए। सवाल नहीं, पहले ये बताओ अपने परिवार में ब्याह करवाओगे हमको कि नहीं? नहीं, हमारा देखिए कास्ट इसलिए थोड़े बांटा गया है, कास्ट इसलिए तो कैसे कह रहे हो कि हम जातिवाद है? अगर हम तुमको अपना परिवार में ब्याह करवा रहे हैं, तुम नहीं करवा रहे हो अपने परिवार में हमको ब्याह, तो हम जातिवाद की तुम जातिवाद? जो शादी करने के लिए शादी करने से शादी करने से परिवार, देखिए हमारा कास्ट में हमारा शादी होगा। जातिवाद मैटर करता है? ऐसा कहीं होता है? एकदम होता है। ऐसा कहीं होता है? कास्ट मैरिज का सपोर्ट तुम नहीं कर रहे हो? एक बात क्या तुम एंटी कास्ट मैरिज का सपोर्ट एक पत्रकार एक समाज सेवक होकर नहीं करते हो? देखिए समाज तुम्हारे दुर्भाग्य। नहीं, आप गलत तो बोलो कि मेरा शादी अपने पहले मेरा। नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय और आप देख सकते हैं हमारे साथ जहरीले नाग जैसे जो है डंक मारने वाले इंसान है विकास राज। कितना जहर भरा है आपके अंदर बताइए? जितना जहर आप ना झेल सकें, जितना जहर में आप छटपटाने लगे, मैंने समाज में जो जहर में जितना जहर में आपको केला के थंब पर बांध के हाथ में पर्ची लपेट के दहा दिया जाए कि अच्छा एक बात बताइए, आपका क्या कॉन्सेप्ट, आपका क्या कॉन्सेप्ट है समाज में? आप किस मुद्दा पे काम करते हैं? मुद्दा पे एक पत्रकार किसी मुद्दा पे काम नहीं करता है, एक पत्रकार जनहित के लिए काम करता है। कौन सा जनहित का काम करते हैं? इस तरह आग उगल के जिस सुन लीजिए, पहले सवाल की जगह पहले जवाब लीजिएगा। बोलिए ना, सवाल तो पूछ तब ठीक है। जिस मुद्दा पे जनता जवाब चाहती है, जिस मुद्दा पे विकास राज को जनता सुनना चाहती है, विकास राज उस मुद्दा पे काम करता है। फुल्ली डिपेंड है कि जनता क्या हमसे चाहती है। जो हमारे पेज के फॉलोअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो विकास राज से क्या चाहती है? वो जहर चाहती है या अमृत चाहती है? ये हमारे दर्शकों पे निर्भर करता है। इतना जातिवाद कूट के जो आप भरा हुआ है, जातिवाद जातिवाद जातिवाद, कितना जातिवाद कीजिएगा? पहले जातिवाद से बिहार जो है बहुत पीछे चला गया। बहुत बढ़िया चीज है। जबकि कोर्ट ने आप अपना कास्ट में ब्याह करा दीजिए, हम जातिवाद करना छोड़ देंगे। क्या है, हम तो यही कह सकते हैं कि आप अपने कास्ट में ब्याह करा दें। वेलकम है, हम आपको नहीं कहने कि अच्छा एक बात बताइए, हमेशा पंडितों के खिलाफ चंदन उपाध्याय का आप हमें कि हमारे बिरादरी में शादी करें, क्या चंदन उपाध्याय स्वीकार करेंगे कि विकास राज को अपने घर में अपने परिवार में रिश्ता के रूप में लेके जाएं? आप किसी ब्राह्मण से शादी करा सकते हैं अपने घर में? किसे? आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में शादी करा सकते हैं? मोस्ट वेलकम है। अगर आप करना चाहें, में कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है तो आप बताइए। अच्छा एक चीज, आपको आपत्ति है आप कराइएगा। हमने हाँ बोला, क्या आप हाँ बोलिएगा? क्या आजकल शादी हो ही रहा है? हम हो नहीं रहा है आजकल तो। आपने हमसे ये नहीं पूछा चंदन कि आप कराएंगे, आपने डायरेक्ट कहा कि आप कराएंगे कि नहीं। हमने आपको हाँ बोला, आप हाँ बोलिए। शादी तो बोलिए, वरना जातिवाद आज आप अपने मुंह से बोल आप जातिवाद कीजिएगा। अच्छा आप पहले हाँ बोलिए, वरना ये स्वीकार कीजिए कि आप नहीं सुनेंगे। पहले ये बोलिए कि आप अपने परिवार में हमारे ब्याह कराइएगा, अगर नहीं तो आप बोलिए कि आप हमसे बड़े जातिवाद हैं। अब मेरा भी सुन लीजिए, पहले मेरा सुन लीजिए। जातिवाद छोड़ने के लिए एक दूसरे का शादी करा एकदम है। जब मेन मुद्दा पे आप पलट जाइएगा तो आप काहे बोले कि हम कर रहा है? आप कराइएगा, आप हाँ बोलिएगा। पहले मेरा बात सुनिए। आप पंडितों को जानते हैं ना मेरा आदत, आप जानते हैं ना। आप बोलिए कि या तो आप हमसे बड़े जातिवाद हैं या आप अपने परिवार में मेरा ब्याह करा रहे हैं। हम कहाँ जातिवाद करते हैं? कह रहे आपको हम हाँ बोले ना। अच्छा यानी आप जातिवाद नहीं करते हैं, तो ब्याह कराइएगा। मेरा अगला सवाल सुनिए। आप कहे अगला सुनिए, आपको हम समझा रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। पत्रकार हैं, आप भी माइक सवाल लेके करते हैं। चंदन मेरा बात पहले समझ लीजिए। सवाल नहीं, पहले ये बताओ अपने परिवार में ब्याह करवाओगे हमको कि नहीं? नहीं, हमारा देखिए कास्ट इसलिए थोड़े बांटा गया है, कास्ट इसलिए तो कैसे कह रहे हो कि हम जातिवाद है? अगर हम तुमको अपना परिवार में ब्याह करवा रहे हैं, तुम नहीं करवा रहे हो अपने परिवार में हमको ब्याह, तो हम जातिवाद की तुम जातिवाद? जो शादी करने के लिए शादी करने से
उन्हें शादी तुम करने अपने से परिवार में देखिए करवाओगे। हमारा कास्ट जातिवाद बात जातिवाद पे हमारा करता कास्ट में हमारा एकदम शादी होगा। जातिवाद मैटर करता है ऐसा यहाँ कहीं पे। होता है? एकदम होता है। ऐसा कहीं होता है? एंटी कास्ट मैरिज का सपोर्ट तुम नहीं अच्छा, कर रहे हो। एक बात क्या बताइए। तुम एंटी कास्ट मैरिज का सपोर्ट एक पत्रकार एक समाज सेवक होकर नहीं करते हो? देखिए, तो समाज- ये भी तुम्हारे दुर्भाग्य नहीं नहीं नहीं, आप गलत करते हो तो बोलो कि मेरा शादी अपने परिवार में पहले करवाओगे। मेरा देखिए समाज अगर बांटा तुम हुआ है, करते ये नहीं समाज बांटा हुआ है। यार तो तुम हम एक आप लोग परिवार है ना। आप लोग को पंडित को अपना दामाद बनाया है, बताइए। एक को नहीं, लेकिन हम समाज में बनाने के तैयार है। तुम बनाओगे कि नहीं? हमारा तुम जो बनाओगे। हमारा जो खानदान है वो जातिवाद तुम अलाउ है कि करेगा। नहीं? मतलब हमारा तुम जो करो जातिवाद। हम कहाँ मतलब जातिवाद करते हैं? तुम अपने परिवार में ब्याह नहीं करा आप एक पक्ष को हमेशा टारगेट करते हैं। आप एक पक्ष को हमेशा टारगेट करते हम तो हैं। एक्सेप्ट किया तुम्हारा बात। आप हमेशा पंडितों को तुम करे हो। जबरदस्ती है क्या? अच्छा, एक चीज बताइए, जबरदस्ती। एक तुम चीज सवाल बताइए भाग ध्यान रहे से, हो। पब्लिक को समझ में भी आना चाहिए कि क्या बात हो रहा है। देखिए, पब्लिक को हम बताते पब्लिक हैं। को समझ में भी आना सवाल चाहिए यहाँ पे क्या ये था कि विकास राज जातिवाद करता है कि नहीं। हमने बोला अगर हम जातिवाद करते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। मेरे समाज में हम ब्याह करवाएंगे आपका। लेकिन अगर ये जातिवाद नहीं करते, चुप रहिएगा, गलत बोलेंगे तब बोलिएगा। लेकिन अगर आप जातिवाद नहीं करते हैं तो मेरा ब्याह ब्राह्मण परिवार में कराइए, ये नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब जनता बताइए कि विकास राज जातिवाद बरका हुआ कि ये इंसान अच्छा जातिवाद ठीक है, हुआ। आप बोल लिए, अब आप मत अब बोलिएगा। बोलिए। जातिवाद मिटाने के लिए शादी करना जरूरी है। एकदम एकदम समाज बांटा हुआ है। एकदम नहीं यार, तो समाज एक कौन अच्छा, करेगा? अच्छा, एक चीज बताइए। अपना ब्राह्मण यादव एक होगा यार। ठीक है, तुम हमको एक चीज अपना दामाद बताइए, बनाओ। एक चीज बताइए, एक चीज तुम बताइए। हमको अपना दामाद बनाओ। नहीं, ना ब्राह्मण यादव आप ही लोग अपना दामाद बना लीजिए। बना तो रहे, हम तो हाँ बोल रहे हैं, तो तुम ही आप नहीं बना कर रहे लीजिएगा। हो। हम तो बोल रहे हैं, तुम बनाओ, तुम बनाओ। सवाल तुम किया ना, तुम बनाओ पहले मेरा एक सवाल का जवाब तुम दीजिए। बनाओ हमको दामाद। अच्छा, एक सवाल का जवाब सवालें दीजिए। खाली करते आपके रहोगे। घर में दामाद भी बनाओ। सुनिए, आपके पिताजी का सवाल नहीं पहले करो, मेरा बात दामाद सुनिए। बनाओ पहले। आपका पिताजी का शादी कौन कराया था? आपका पिताजी का शादी कौन कराया? चलो कौन कराया था? चलो मैंने चलो ना, पंडित ने कराया होगा। फिर वही चीज चलो। आप पंडित कराया होगा। चलो ना। आपकी अरे बहन चलो का ना यार, आपके घर में- पूछोगे कहाँ? बता रहे हैं पूछोगे कहाँ? पंडित ने कराता चलो है। बाबू के ससुराल हमर। शादी चलो कौन ना कराया था? ससुराल आप हम पंडितों को नाना अंधभक्त से पूछ के बताएंगे, मामू से पूछ विकास के भाई, बताएंगे, विकास भाई दादा मेरा से एक पूछ के बताएंगे। एक चलो मेरा बात बताइए। हाँ। हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, कौन बोला है? ब्राह्मणों के जूता खिलाफ से बोलते हैं। मारेंगे जो बोलेगा उसके सब हिंदू कोई धर्म देखा के है, बारे में सब बोलते कोई हैं। देखा है, जूता सब- से मारेंगे। सब कोई देखा, पब्लिक बद्रीनाथ को गए जीता। तो नहीं गए हैं? सब कोई बद्रीनाथ बोलता है। गए तो नहीं देखे एक्सपोज मीडिया अच्छा, पे? तो फिर केदारनाथ गए तो नहीं देखे? बागेश्वर धाम का विरोध काहे पर? बागेश्वर धाम का विरोध नहीं कर रहे, उसमें वो चोट्टा धीरेन्द्र है, होकर विरोध कर रहे हैं। क्या पहले दिक्कत है? समझो कि बागेश्वर क्या धाम दिक्कत है? केकरा से? धीरेन्द्र शास्त्री से क्या? अबे कौन शास्त्री? उसका नाम धीरेन्द्र गर्ग है। शास्त्री तुम लोग बना दिए हो यार। अच्छा, मैंने लोगों का उनमें आस्था है तो आपको लोगों क्या का दिक्कत आस्था है? क्या है? लोग मदारी देखने के लिए खूब थरिया पिटवा देगा तो काम मान अच्छा, लेंगे। मैंने जो जाता है वो मदारी देखने जाता है। एकदम जाता है मदारी में, ऐसे भी भीड़ ज्यादा लगता है। बिहार में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं। बजरंगबली को चाहे पर्ची लिखेगा तमाशा अच्छा, नहीं तो क्या ठीक है, वो पब्लिक बताएगा। बिहार में आ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? रोक हम लोग लीजिएगा। का कौन? बिहार में आ रहे हैं, रोक लीजिएगा। हम बुला रहे हैं। आपका सरकार हम है। बुला रहे हैं। आपका पूरा सरकार का आपका मंत्री भी है। कर रहा है। सरकार का आप लंदन रहते हैं। आप लंदन रहते हैं। आप लंदन आप लोग रहते रोक हैं। दीजिएगा। आप लंदन रहते हैं। नहीं, हम नहीं रहते हैं, बिहार में रहते हैं। बिहार के आपके मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार मेरे है। मेरे का चंद्र अच्छा, ठीक है, प्रकाश चलिए। यादव हो हमारा भी जाएगा। हमारा भी गजब सरकार यार, है। बेवकूफ चलिए, वाला ठीक है, समाज। हमारा भी सरकार है, तो आप लोग रोक लीजिएगा। हम कहाँ रोकेंगे? सरकार रोक लेगा। हम सरकार से पूछो, हम सरकार अच्छा है। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं, चोट्टा। एकदम, ठीक है, एकदम है, definitely। अच्छा, यही काम दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं। उनको ओहू नहीं चोट्टा होता। है। मौलवी अपने ओहू इस्लाम का चोट्टा प्रचार है। करता है। ओहू चोट्टा है। ईसाई अपना ओहू चोट्टा बाइबल है। का प्रचार, सब ओहू कुछ चोट्टा है। जो यानी धर्म के नाम पे, प्रचार के नाम पे नफरत फैलाता है, वो सब चोट्टा है। जितना धर्म गुरु है सब कोई चोट्टा है। जो जितना धर्म गुरु धर्म के प्रचार के नाम पे अंधविश्वास फैलाता है। बात को समझो चंदन, धर्म गुरु अलग चीज है। जो धर्म का प्रचार कर रहा है उसका सम्मान है। अपने जात का प्रचार करे, अपने धर्म का प्रचार करे, अपने समाज का प्रचार करे। पर प्रचार के नाम पे तुम दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म को, दूसरे जाति को टारगेट करते हो, अंधविश्वास में ढकेलते हो, तो वहां पे चोट्टागिरी करते अच्छा, हो। कभी धीरेन्द्र शास्त्री मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं क्या? नहीं, वो बजरंगबली को पर्ची लिख देते हैं। तो मुस्लिम का कोई बात किया है यहाँ पे? पर- हिंदू आप- मुस्लिम करोगे आप हमसे? कह रहे हैं कि हम धर्म- हिंदू मुस्लिम का बात किए नहीं, हैं। आप कह रहे हैं भारत कि- में मुस्लिम कहाँ से आया जी? आप- भारत में मुस्लिम कहाँ से आया? तो धीरेन्द्र शास्त्री तो अपना धीरेन्द्र प्रचार न शास्त्री करते को हम बोल रहे हैं। हैं चोट्टा है, क्योंकि हमारे लोगों को अंधविश्वास बना रहा है ना। वो बजरंगबली के पर्ची लिखता है मौलवी साहब के नाम का कि तुम्हारे और हमारे परिवार अच्छा, के वो नाम किसी का। को बुलाने तो नहीं जाते हैं ना? अरे बुलाने नहीं आता तो काहे आ रहा है बिहार में? तुम बुला रहे हो अच्छा, ना? लोगों तुम बुला रहे हो ना? लोगों मतलब को तुम अंधविश्वास फैला रहे हो। नहीं, हम कहाँ अंधविश्वास फैलाए? लोग अपने मर्जी से जाते हैं, उतना आस्था लोग रखते हैं। यार वही तो बोले कि मदारी देखने, आज भी तुम थरिया लोटा पीटोगे रोड पे तो मदारी देखने भीड़ अच्छा, लगे। आपका जो वीडियो देखता है वो भी मदारी है, इसका मतलब? क्या है? वो दर्शक है। अच्छा, उदर्शक उदर्शक है। धीरेन्द्र शास्त्री को जो देखता है वो वो चोट्टा मदारी है। वो चोट्टा। वो चोट्टा देखिए, है। अब इस धीरेन्द्र तरह कोई शास्त्री, फिर तुम अब बोलो धीरेन्द्र शास्त्री। इस तरह कोई धीरेन्द्र गर्ग नाम है। चलिए, एक बात अब शांति से बात किया जाए, शांति से बात किया। ब्राह्मण समाज से क्या दिक्कत है? कृष्ण सुदामा का जोड़ी माना जाता है ब्राह्मण और यादवों को। आप हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। कहाँ बोले हैं?
आपका 4-5 दिन पहले जब टुन्ना पांडे फेसबुक पर लिख दिया कि ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च सबसे रहेगा हमेशा, मैंने बाकी जात नीचे, टुन्ना पांडे ब्राह्मण बाकी का जात नीचे। टुन्ना एक पांडे मिनट, ब्राह्मण, जब आप कहते हो कि एक मिनट सुनो, टुन्ना पांडे से ब्राह्मण को क्या लेना देना सुनो, है? कोई वो अपना व्यक्तिगत राय है तो फिर मेरे समय कैसे लेना देना, हमरो व्यक्तिगत। आप ही से ना बात फिर कर रहे वही हैं, चीज आप ही से बात जब कर फंस रहे हो तो तुम थेथराई नहीं, जा रहे हो। आप यादव और ब्राह्मणों के बीच में एक दीवार खड़ा कर क्यों नहीं करेंगे? जब भगवान के और मेरे बीच में ब्राह्मण दीवार बन के आगे कहता है कि तुम हमको चंदा दो, हम भगवान से मिलवाएंगे, तो वैसे लोगों के लिए हम दीवार हैं। चलिए ठीक है, भगवान से मिलवाने के लिए हाथवा नीचे करो, भगवान से मिलाने के लिए कोई ओट्टा चोट्टा का जरूरत नहीं, जो मीडिएटर ओके धीरेन्द्र शास्त्री को इस मुद्दा से हटाते हैं। नॉर्मली जो ब्राह्मण समाज है और ब्राह्मण समाज जो अपने आप को कहता है कि आप आइए मंदिर में, हमको 10 रुपया दीजिए, हम भगवान से मिलवाएंगे, उसको हम नहीं मानते हैं। अच्छा, आपका परिवार का कोई मंदिर जाता है या नहीं? पता नहीं, परिवार से क्या मतलब? हमसे बात करो ना, मैंने हमसे बात करना, तो आप हमसे बात करो ना। हाँ, जैसे तुम अभी बोले ना कि नहीं ब्याह करवाएंगे अपने जात में, तुम भी बोले ना, नहीं बोल पाए कि तुम हमसे ब्याह कैसे नहीं करा पाओगे, जबकि परिवार है तो तुम तो पूरा परिवार। पहले मेरा बात समझिए यार, आप पहले अपने घर सुधारिएगा ना। वही बात है ना, धीरेन्द्रा के भाई हाथ में सिगरेट लेके, कट्टा लेके, मुंह में दारू पी चढ़ गया दलित को गरियाने, तुम कह रहे हो कि घर सुधारोगे, तो जो चोट्टा अपने घर नहीं सुधारा, एक चीज सुधारेगा। चलिए ठीक है, मान लिया आपका बात। एक चीज आप बताइए, एक बात बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं? आदत हो गया खाली फोन वाले के पूछते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं? एकदम मानते हैं। अच्छा, एकदम मानते हैं। जय भीम मानते हैं, हम भी मानते हैं। जय भीम का नारा चलता है। नहीं, हमको कभी सुने हो जय भीम बोलते हैं? कभी हमको कभी सुने हो? कभी अगर जय सुनो, पहली बात कि नाम जय श्री राम बोलते हैं ना जय भीम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुनो मानते हैं? सुनो तो फिर बोलना जरूरी है क्या? किसको मानते हैं? यार हिंदू हैं? सुनो, एकदम है तो कोई देवता होगा ना आपका पूजनीय? फिर तुम बेवकूफ वाला बात कर रहे हो कि हमारा धर्म कहता है कि हम नास्तिक भी है ना, तब भी हम हिंदू हैं। वहाँ किसी को मानना कहाँ से आ गया? अच्छा, गजब बेवकूफ उपाध्याय। अच्छा, हमारा धर्म कहता है कि असली हो तुम, उपाध्याय असली हो। रुको, लोग छोड़ो ना, तुम जानते हो, तुम करते हो जबरदस्ती, इसलिए तुम्हारे कर रहे हैं। आज छटपटा रहे हो, आज छटपटा रहे हो, जबरदस्ती हो रहा है। तुम खुद करते हो, तुम भी इसी तरह लोगों के साथ करते हो ना। पब्लिक बताएगा कि तुम सही हाथ से रिला रहे हो। रिलाना और रिलाना कुछ नहीं है। देखिए, जातिवाद नामक कीड़ा जो है बहुत, विकास राज जी हम आपको कहेंगे कि आप डेंजर जोन में चल रहे हैं। समाज का भला कीजिए, आपका फॉलोअर्स है। जब पबजी भी खेलते थे ना, तो जहाँ पे लाल सर्किल डेंजर जोन का बनता था, वहाँ सीना तान के अपना गाड़ी लेके खड़ा रहते थे। तो जिंदगी का रेस है दोस्त, यहाँ किसी के बाप से डर जाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, तो आप एक बात बताइए, आपको ब्राह्मणों को देश से निकाल, हमको हर किसी से दिक्कत है जो हमारे धर्म। फिर थेथराई तुम कर रहे हो हमसे, तब फिर थेथराई कर रहे हो, क्या फिर तुम थेथराई कर रहे हो। क्या कहना चाहिए? ब्राह्मण से देश, किसी के बाप का एगो देश है। फिर यहाँ पे ब्राह्मण कभी बोलता है कि फिर एक सुन लो, ब्राह्मण कभी बोलता है कि मेरे बाप का देश है? हम कहियो बोले कि तुम भाग जाओ, तुम यार बेतिया से आके यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हो निशाबाद के 5 किलोमीटर के दूरी में, तो हम बोले कि तुम भाग जाओ। तो जब तुम अपना घर के मोहल्ला से नहीं बोल रहे भागे, तो तुमको हम देश से काहे भागे बोलेंगे हो? तो आप जो है समाज में इस तरह क्यों करते हैं कि ब्राह्मण समाज खाली तुम ठेका लेके बैठा समाज? अच्छा, जातिगत जनगणना सही है, जातिगत जनगणना एकदम सही है, कोर्ट रोक लगा दिया है। रोके दो। 1931 में जनगणना हुआ, उसके बाद आज तक तो सुनो, उसके बाद आज तक तो रोका गया है ना। फिर भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे और हो के रहेगा। किसी के ये भी सुन लो, और ये भी किसी के बाप में दम नहीं है कि जातीय जनगणना रोक लेगा। आज कोर्ट स्टे लगाया है। अच्छा, 2023 में लगाया, 2024 में लड़ेंगे, 2025 में लड़ेंगे, 2033 में होगा, नहीं 2043 में होगा। सुनो, क्या फायदा? 1900 से लड़ा चला हुआ फायदा वो तुमको नहीं होगा, तुम मत जानो। तुमको खराब है, तुम्हारे लिए खराब चीज है, तो तुम अलबलाओगे। इसको फायदा है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। सही बोल रहे हैं, सरकार का पैसा बात पे हम एग्री कर रहे हैं, ये बात पे हम एग्री कर रहे हैं, ये बात पे हम एग्री कर रहे हैं कि इनको फायदा नहीं होगा जाति जनगणना पे, क्योंकि चंदन उपाध्याय है। तो हमको अभी क्या फायदा मिल रहा है भाई सरकार से? हम लोगों तो गरीब होते हुए भी अमीर का दर्जा संविधान में मिला है, हम लोगों को क्या फायदा होता है? अब तुम लड़ो, हम लोगों का तो 80% नंबर लाके बच्चा का नौकरी नहीं होता है। 10% के किसको मिला मेरा मुन्ना? आर्थिक इकाई पे। इसी से दिक्कत है, इसी से दिक्कत है। ये बोल रहे हैं कि हमको मिला नहीं। लास्ट सवाल, मेरा लास्ट सवाल विकास भाई, मेरा लास्ट सवाल, आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए या जातीय आधार पे होना चाहिए? इतना बता दीजिए। क्या आरक्षण जो है व्यवस्था देश में, वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए या जाति के आधार पे? बताइए। लो, आरक्षण जेब में लेके चल रहे हैं यार। पहले गिनेगा कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, तब ना तुमको जवाब मिलेगा। तुम गिना, अरे ये तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई। आज तक जानते हैं, आज एगो तरीका लेके चलते, सबके डांस लेंगे तो ओपनिंग में करेंगे भाई, वो तो दसा रहे हैं। आप थेटरोलॉजी कर रहे हैं, आप पब्लिक समझ रहा है। बोलो ना, वो पब्लिक समझ रहा है कि कौन आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए ना। आरक्षण पहले आरक्षण के पहले गिनो कि किसकी कितनी संख्या है, कौन कितना अभी पिछड़ा रह गया,
कौन कितना, एक बात समझो, अब तुम जातीय आरक्षण पे आए हो तो बड़ा शांति से सुनना। जैसे मान लो तुम उपाध्याय हो, तुम अभी जनरल कैटेगरी में हो, एकदम अच्छे से समझना। अब मान लो आरक्षण होता है और कोई निचला तबका का लोग जो पहले से जिसको आरक्षण मिल रहा है, अगर वो इतने प्रबल हो गए हैं कि अब उसको आरक्षण का जरूरत नहीं है, अब उपाध्याय जाति या वर्ग के लोगों को आरक्षण चाहिए, तो ये तभी तय होगा ना मेरे भाई, जब आपको गिना जाएगा, उसमें आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन दर्ज की जाएगी। और कौन बोला आपको कि सिर्फ जातीय जनगणना हो रहा है? 17 सवाल किए जा रहे हैं जातीय जनगणना में, 17 सवाल है जिसमें एक सवाल जाति का है। ठीक है, तो आप समझिए ना कि अगर आर्थिक पे बात नहीं होना होता। कोर्ट में चला गया। एक आखिरी सवाल बताइए, ब्राह्मणों को दोस्त मानते हैं? दोस्त मानते हैं? हर हिंदुस्तान का नागरिक मेरा भाई है। तुम दोस्त की बात कर रहे हो, ब्राह्मण तो हिंदुस्तान में नहीं रहते हो तुम? ब्राह्मण पाकिस्तान में रहते हो? ब्राह्मण तुम पाकिस्तान में रहते हो? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं भाई। तो हर हिंदुस्तान का मेरा भाई। तो हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृष्ण सुदामा के जोड़ी को रहते हैं तो मेरा दोस्त नहीं। अच्छा, कृष्ण सुदामा के जोड़ी को खंडित मत कीजिए। बहुत से यादव और ब्राह्मण में आज भी बहुत चलता है। अगर कृष्ण और सुदामा के जोड़ी को खंडित करना रहता तो हम लोग बैठ के वीडियो बनाते हैं, तुम्हारे कॉल करने पे हम आते हैं? नहीं बनाते। तुम्हारे कहने पे हम आते हैं। अब आपका कहने पे सवालों के जवाब इनका धीरेन्द्र शास्त्री को लेके क्या प्रतिक्रिया है, इस पे जवाब पब्लिक देगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा काम है आपका राय डाल देना पब्लिक है, ठीक है? लेकिन शास्त्री नहीं कहो, फिर कह रहे धीरेन्द्र गर्ग को। भाई हम लोग तो सम्मान करते हैं, आप भले गाली दीजिए, बदल दे रहे हो। ठीक है? जो भी हम लोग तो सम्मान करते हैं, आप भले गाली दीजिए, ये पब्लिक तय करेगा, ठीक है? तो ये थे यार, तुम्हारे पापा रखे होंगे तुमको चंदन उपाध्याय, दादी रखी होगी, दादा रखे होंगे, हम बोलेंगे आपके नहीं आपके कह देने से नहीं ना होगा, वो शास्त्रीय और क्या। तो ठीक है, ये इनसे मान लीजिए 1 घंटा भी बात किया जाएगा तब भी पूर्णतः सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो वीडियो को खत्म करते हैं और आप अपना राय जरूर बताइएगा। विकास राज स्वागत है।